हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग सीन्स। और इस वीडियो में हम छोटा सा दिस कीवर्ड के ऊपर क्विज कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ाई करी थी और अब देखना है कि लास्ट वीडियो कितना यूजफुल हुआ। सो स्क्रीन पे चलते हैं, यानी कि वीएस कोड पर। और आप लोग भी अपने पॉकेट से हाथ निकाल के कीबोर्ड पर रख लीजिए और शुरू करते हैं पहले के साथ। लेट्स से मैंने यहाँ पे वेर ए बनाया, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है मेरा, यहाँ पे नेम दिया रोहित, ठीक है। और थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, मतलब कोड को। यहाँ पे से करके है, ठीक है। ये बेसिकली से फंक्शन है और ये क्या करेगा, ये यहाँ पे दिस लॉक करेगा, ठीक है। दूसरा और एक बनाते हैं, वेर बी, ठीक है। नेम इसका रखते हैं मोहित, और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, से कर रहा हूँ। सारा चीज सेम है। ये क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है क्या, फंक्शन, अननोन फंक्शन, अनोनिमस, जिसका कोई नाम नहीं है। और इस केस में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ भी दिस लॉक कर रहे हैं, ठीक है। अब धीरे धीरे इसको छोटा करना पड़ेगा ताकि सब एक साथ दिखे, समझ रहे हो ना आप। अब यहाँ पर एक सी ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यहाँ पे देते हैं राज, ठीक है। अब यहाँ पर सेव मेथड रहेगी मेरी, सेम। और यहाँ पर रिटर्न कर रहा मैं एक ये एक मेथड। और यहाँ पे मैं सिंपली, क्योंकि ये सिंगल लाइन स्टेटमेंट है, राइट। यहाँ पे बेसिकली अगर मल्टी रहता तो मैं कर्ली ब्रेसेस लगाता, लेकिन यहाँ पे सिंगल है तो मैं यहाँ पे दिस कर रहा प्रिंट बस, राइट। इसके बाद आपको, मैं नीचे गया, अब मेरे पास कितने हैं, ए बी सी, राइट। चलिए एक और बना लेते हैं, वेर डी। अब यहाँ पे मैंने नेम लिखा, रितु रखा, ठीक है। यहाँ पे क्या रखा, से। अब ये जो है एक फंक्शन है और ये भी दिस रिटर्न नहीं कर रहा, दिस प्रिंट कर रहा है। अब देखिए इनमें जो है थोड़े थोड़े से अंतर है, राइट। इसको आंसर करने से पहले एक बार हम अपने स्क्रीन पे जाएंगे और यहाँ पे एक चीज बात कर लेते हैं ताकि थोड़ी सी कॉन्सेप्ट रिवाइज कर ली जाए, राइट। यहाँ पर अगर आपको याद होगा तो हमारे पास फंक्शन दो तरह के हैं, एक नॉर्मल फंक्शन है, ठीक है, जो ऐसे बनाते हैं। और दूसरा क्या है, एरो फंक्शन है, राइट, है ना। ऐसे बेसिकली आप यहाँ पैरामीटर पास करते हो और यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखते हो, सो एरो फंक्शन है। अब यहाँ पे इस केस में अगर लेट्स से ये मान लो कि फंक्शन में है, ठीक है। अगर ये फंक्शन में है तो फंक्शन में दिस किसको पॉइंट करेगा, इसको भी विंडो को करेगा, राइट। यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर भी विंडो को पॉइंट करेगा, क्यों, क्योंकि इसमें दिस एरो फंक्शन जो है, सॉरी एरो फंक्शन जो है, बेसिकली ये कैसे काम करता है, लेक्सिकल, राइट। यानी कि ये चेक करता है कहाँ पे हो, मतलब ये फंक्शन कहाँ पे बनाई गई है। लेट्स से अगर ये फंक्शन ऐसी जगह बनाई है जिसका ऑलरेडी पेरेंट के पास दिस है तो वो दिस ले लेगा। लेट्स से किसी के पास नहीं है, दिस नहीं है, तो सीधा विंडो के पास जाएगा और बोलेगा भाई मेरे को दिस दे दो, राइट। सो यहाँ पे दिस जो है, एक्चुअली दिस दोनों केस में हमारे डायनेमिक ही रहता है, राइट, चेंज होती रहती है, स्टैटिक तो नहीं रहता। तीसरा देखते हैं ऑब्जेक्ट के केस में। लेट्स से अगर आपके पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसके अंदर एक मेथड है, राइट, उसके अंदर एक मेथड है, उसमें दिस किसको पॉइंट करेगा, ऑब्जेक्ट के केस में आपको पॉइंट करेगा उस ऑब्जेक्ट को, राइट। इस केस में सेम आप लेते हो, अगर आपके पास ऑब्जेक्ट है और उसमें आपने एरो फंक्शन यूज किया है एक मेथड के ऊपर, लेट्स से एक मेथड है एफ एन करके और यहाँ पे आपने एरो फंक्शन यूज किया है, इस केस में दिस किसको पॉइंट करेगा, विंडो को, क्यों, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट के पास अपना दिस नहीं रहेगा, है ना। ये ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर आपने बनाया, इसके पास दिस अपना नहीं है तो किसके पास जाएगा, विंडो के पास। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब जाते हैं इसके पास। अब ये देखिए यहाँ पर जो है, ए है, बी है, सी है, डी है, इसमें अंतर क्या है, यहाँ पर अपना क्या आना चाहिए, ये नॉर्मल फंक्शन है, ठीक है। अब इस केस में अगर ये नॉर्मल फंक्शन है तो आपको पता चल गया होगा दिस किसको पॉइंट करेगा, विंडो को करेगा, राइट। कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है, सॉरी, विंडो कह रहा, इस ऑब्जेक्ट को करेगा, माफी चाहता हूँ। सो ये नॉर्मल फंक्शन है और नॉर्मल फंक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट, जैसा हमने ऑलरेडी बात किया, यहाँ पे किसको पॉइंट करेगा, यहाँ पे देखिए नॉर्मल फंक्शन किसके अंदर है, ऑब्जेक्ट के अंदर। सो ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने बोला दिस किसको पॉइंट करेगा, ऑब्जेक्ट को करेगा, राइट। यहाँ पे जाते हैं, एक चीज ये देखिए, ये भी ऑब्जेक्ट है लेकिन इसका जो फंक्शन है नॉर्मल नहीं है, ये किस कौन सा फंक्शन है, एरो फंक्शन है। तो ऑब्जेक्ट के केस में अगर आपके पास एरो फंक्शन है किसको पॉइंट करेगा, विंडो को करेगा, राइट। तो इस केस में हमें पता है क्या पॉइंट करेगा, विंडो को, क्यों, क्योंकि ये कैसे काम करेगा, लेक्सिकली रिजॉल्व करता है आपका दिस, ठीक है। तो इसके पास दिस है क्या, नहीं है, इसीलिए ये पेरेंट का ले लेगा, राइट। ये और इस केस में
इसके पास अपना दिस है, राइट, इस ऑब्जेक्ट का अपने पास दिस है, इस तो इसीलिए ये ऑब्जेक्ट खुद का ही दिस लेगा, ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट के पास ही पॉइंट करेगा। दो चीज क्लियर? तो ये दो चीज एक बार मैं जस्ट नीचे इसके लिख देता हूँ ताकि ये दोनों थोड़ा एक जैसा है, थोड़ा सा अंतर है। सो बेसिकली नॉर्मल फंक्शन है, यहाँ पे क्या एरो फंक्शन है, राइट, लिख भी लेता हूँ एरो फंक्शन, ठीक है। विंडो यहाँ पे दिस किसको पॉइंट कर रहा है, विंडो को। यहाँ पे एरो फंक्शन नॉर्मल फंक्शन है, दिस किसको पॉइंट कर रहा है, ऑब्जेक्ट को। ये ध्यान में रखना है, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी पता है कि जब मैंने ऑलरेडी हमने इसके बारे में पढ़ाई करी थी, क्यों, एक मान लीजिए अगर आप नॉर्मल फंक्शन यूज करते हो, इस केस में ये इसका दिस कैसे काम करता है, ये पूछता है कि रुको मेरा ओनर कौन है बताओ, ओनर कौन इन द सेंस मुझे कौन कॉल कर रहा है। इस केस में ये डॉट किधर साइड वाला देखता है, सो डॉट किधर वाला देखता है, राइट। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ओके, इसके अंदर एफ एन करके फंक्शन है और ये एक फंक्शन है, एफ यू एन सी टी एन लिख दिया ये। अब बेसिकली ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, डॉट आप एफ एन कॉल करोगे, है ना, ये, ताकि ये फंक्शन को कॉल करने के लिए। इस केस में क्या देखेगा, ये नॉर्मल फंक्शन है ना ये, राइट, ये नॉर्मल फंक्शन ऐसा है। इस केस में देखेगा डॉट किधर कौन है, यानी ओनर कौन है, ऑब्जेक्ट, तो मैं दिस किसको पॉइंट करूंगा, ऑब्जेक्ट को, राइट। लेकिन ये एरो फंक्शन में नहीं होता, ठीक है, एरो फंक्शन में ये नहीं होता। एरो फंक्शन क्या बोलता है, पहले बताओ कि मेरा लेक्सिकल कौन है, मेरा पेरेंट कौन है। अब देखो ये नॉर्मल ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, और मान लो कि ये एफ एन करके है, ठीक है। अब पेरेंट के पास दिस नहीं है, ठीक है, इसीलिए ये विंडो के पास जाएगा और वो विंडो का दिस लेगा, ठीक है। सो एक क्लियर हो गया। नॉर्मल फंक्शन में ऑब्जेक्ट के अंदर अगर मेथड है तो वहां पे दिस किसको पॉइंट करेगा, राइट, इस ऑब्जेक्ट के अंदर दिस किसको पॉइंट करेगा, नॉर्मल फंक्शन में उसी ऑब्जेक्ट को, क्योंकि ये हमेशा देखता है ओनर कौन है। अब अगर एरो फंक्शन है, ऑब्जेक्ट के अंदर दिस यूज कर रहे हो और एरो फंक्शन है, इस केस में इस किसको पॉइंट करेगा, दिस पता करेगा मेरा पेरेंट कौन है। अब ये देखो इसका पेरेंट कोई नहीं है, राइट, अगर ये फंक्शन के अंदर रहता तो भाई वो फंक्शन इसका पेरेंट रहता, लेकिन इस केस में इसका पेरेंट कोई नहीं है, इसीलिए ये किसको पॉइंट करेगा, विंडो को करेगा, ठीक है। तो एक बार हम इसको आउटपुट करके देखते हैं कि क्या आता है। पहले मैं यहाँ पे जाऊंगा, ठीक है, आउटपुट, यहाँ पर जो है मैंने क्या लिखा, ए डॉट से, राइट। अब ए डॉट से का आउटपुट क्या आएगा, हम यहाँ स्क्रीन पे चलते हैं, क्या आया, नेम। सो ए, यहाँ पे ए डॉट से का आउटपुट क्या है, ये दिस किसको पॉइंट कर रहा है, ऑब्जेक्ट को कर रहा है, खुद को, राइट। यहाँ पे श्योर है, हम खुद ही देख रहे हैं इसके अंदर क्या आ रही है, नेम और से आ रही, राइट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप ट्रेडिशनल फंक्शन यूज कर रहे हो, नॉर्मल फंक्शन। इसको लिखने का तरीका ऐसे भी हो सकता था, अगर इसको हम ऐसे भी लिख सकते, दोनों एक ही है। बेसिकली यहाँ पे कैसा है कि आप नॉर्मली ऑब्जेक्ट के अंदर लिख रहे हो तो आप ये लिखने का एक शॉर्टकट सिंटेक्स देता है आपको, मतलब सिंपल ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली किसको पॉइंट कर रहा है, ऑब्जेक्ट को। इस केस में देखो क्या आउटपुट आएगा, अगर मैं बात करूँ डी डॉट से। अब डी डॉट से पहले देखेगा कि भाई से कौन सा फंक्शन है, ये फंक्शन कौन सा है, एरो फंक्शन। एरो फंक्शन पेरेंट का देखता है। पेरेंट इन द सेंस में क्या कह रहा, यहाँ नॉर्मल ऐसे देख लो, मतलब अगर मान लो आपके पास फंक्शन है, ठीक है, ये अगर इसके अंदर आपने एक फंक्शन कॉल किया है, लेट्स से वेर ए इक्वल टू, ये एरो फंक्शन है, ठीक है। अगर इसके अंदर दिस यूज करते हो तो ये पहले किसको देखेगा, अपने पेरेंट फंक्शन को, ठीक है, पेरेंट के पास। ये इसके पास अगर अपना दिस होगा तो वही दिस यूज करेगा, नहीं तो ये जाएगा ग्लोबल के पास, ठीक है, जैसे हमने स्कोप चेन में देखा था। यहाँ पे सेम काम करता है, लेकिन ये चीज नॉर्मल फंक्शन के साथ नहीं होता। यानी कि अगर आप नॉर्मल फंक्शन जानते देख रहे हो तो वहां पे दिस अलग वे से काम करता है, वहां पूछता है पेरेंट कौन है, राइट, सॉरी ओनर कौन है। यहाँ पे किसी के अंदर नहीं है ना, तो इसीलिए ये विंडो के पास चला जाएगा और विंडो क्या मिलेगा, ये विंडो किसको पॉइंट करेगा, दिस किसको पॉइंट करेगा, विंडो को। इसीलिए अगर मैं रिफ्रेश करूं और इसको कमेंट आउट कर देता हूँ पहले वाले को, और मैं डी डॉट से को करता हूँ, ठीक है। अब ये देखो किसको पॉइंट कर रहा है, ग्लो विंडो को कर रहा है। दिस विंडो को पॉइंट इसलिए कर रहा है क्योंकि सिंपल है, इसका कोई पेरेंट नहीं है। पेरेंट नहीं इन द सेंस कि अगर मैं कहता कि यहाँ पे एक फंक्शन लिख दिया मैंने, ठीक है। अब ये देखो, अब आपको ऑलरेडी पता है कि ये दोनों सेम ही है एक तरह से, और इसके अंदर दिस किसको पॉइंट करेगा, नॉर्मल फंक्शन है ना, तो देखेगा पेरेंट कौन है। अब देखो से बोल रहा है कि मेरा पेरेंट कौन है, तो डी है। नॉर्मल फंक्शन में चेक करता है पेरेंट कौन है, डी के ऊपर कॉल कर रहा है तो डी को पॉइंट करेगा, यानी डी क्या, सेम ऑब्जेक्ट। इसीलिए मैं अगर ये यहाँ पे यूज करूं, यानी कि
मैंने दिया यहाँ पे नाम, लेट्स से मैंने यहाँ पे नाम दे दिया वेर एफ एन, ठीक है। मैंने इस पर असाइन किया फंक्शन, और मैं क्या कर रहा, इस एफ एन को कॉल कर रहा। इस केस में दिस किसको, दिस क्या पॉइंट करेगा, रितु को ही करेगा। क्यों? क्योंकि इस केस में इस दिस ने क्या देखा कि बताओ मेरा पेरेंट के पास कौन सा दिस है। अब ये देखो ऑलरेडी आपको पता है इस तरह के फंक्शन में दिस किसको पॉइंट करेगा। यहाँ पे अगर मैं दिस प्रिंट करूं और इसको कमेंट कर दूं तो ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। इसीलिए ये ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, खुद को पॉइंट कर रहा है, इसीलिए नीचे वाला भी सेम उसी को पॉइंट करेगा, वही चीज यूज करेगा। क्यों? क्योंकि इसके पेरेंट के पास ऑलरेडी है ना, इसीलिए। तो डी डॉट से ऐसे काम कर रहा है। अब इसको भी देख लिया हमने, राइट। इसको क्या करते हैं, वापस सही कर देते हैं, देखने के लिए हमने यूज किया था बस। तो ये था अपना एरो फंक्शन। अब हमें पता चल गया कि इसके अंदर जो दिस किसको का पॉइंट करेगा, विंडो को, क्योंकि इसका अपना दिस नहीं है। अब जाते हैं इसके पास बी, बी डॉट से किसको कॉल करेगा। अब देखिए बी डॉट से मतलब कि ये नॉर्मल फंक्शन है। अब यहाँ तो पता चल गया कि ये दिस किसको पॉइंट करेगा, इसी को करेगा, ऑब्जेक्ट को ही करेगा। क्यों? क्योंकि ये से चेक करेगा कि भाई मेरा ओनर कौन है। दिस बोलेगा भाई बताओ तुम्हारा ओनर कौन है, ये बोलेगा बी है, ठीक है। तो अब कैसा है यहाँ पे दिस किसको बोल रहेगा कि ठीक है ओनर बी है तो मैं दिस उसी को पॉइंट करूंगा, इसलिए दिस बी को पॉइंट करेगा। बी क्या ऑब्जेक्ट, राइट। लेकिन यहाँ तक तो ठीक है। अब इसके अंदर एक और फंक्शन है। अब यहाँ पे देखो ये चीज, अब ये फंक्शन अगर मैं यहाँ तक करूँ तो कुछ नहीं आ रहा है, विंडो आ रहा है। इसको मैं क्या करूँ, इसको पॉइंट कर दूं, ठीक है। सो हम किसको देख रहे हैं, सिर्फ इसको भी देख रहे हैं, इसको देख रहे हैं बी को। तो अगर बी को आप देखोगे तो कुछ नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली से डॉट है। अगर मैं इसको लॉक करूँ, कंसोल लॉक, अगर मैं इसको आपको लॉक करके दिखाऊं तो ये क्या रिटर्न कर रहा है। अगर मैं इसको कॉल कर रहा हूँ तो ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है, यानी कि जब ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है यानी कि इसको कॉल किया जा सकता है। तो मैं क्या करूंगा, इसको एक फंक्शन पर साइन कर लूंगा, मतलब एक वेरिएबल पर साइन कर लूंगा, वेर एफ एन, ठीक है। मैंने एफ एन नाम दिया और फिर मैं एफ एन बी एफ एन कर देता हूँ ताकि पता चले कि बी का ये फंक्शन है। अब मैं इसको कॉल करूंगा, ठीक है। अब मैं जब कॉल करूंगा तो जो फंक्शन रिटर्न हो रही है ये वाली, ये कॉल हो जाएगी। तो ये देखो अब किसको पॉइंट कर रहा है, इसमें मैंने दिस पॉइंट किया ना, अब दिस पॉइंट कर रहा है यहाँ पे ग्लोबल को। अब देखो रीजन क्या, ऑलरेडी हम इसका बात कर चुके थे पुराने वीडियो में। इवन दो से के अंदर दिस पॉइंट कर रहा है ऑब्जेक्ट को, क्योंकि ये नॉर्मल फंक्शन है और ये बोल रहा है कि ठीक है मेरा ओनर कौन है, बी है। सो मेरा ओनर कौन है, बी है, तो मैं बी को पॉइंट करूंगा। यहां तक तो ये फंक्शन बोल रहा था से के अंदर दिस जो है उसको पॉइंट कर रहा था। लेकिन यहाँ पे हम एक और फंक्शन रिटर्न कर रहे हैं, और ये फंक्शन रिटर्न जो कर रहे हैं ये से कॉल नहीं कर रहा, ये हम कॉल कर रहे हैं यहाँ पे बाहर से। यानी कि इसको कॉल कौन कर रहा है, विंडो कॉल रहा है, राइट। जब डॉट के आगे कुछ नहीं दिखे मतलब क्या, ये विंडो पे है यहाँ पे, राइट। अगर मैं ऐसे करूँ तो भी ये रन करेगा, अगर मैं इसको कमेंट आउट कर दूं तो भी देखो ये काम करेगा, राइट। मैं रिफ्रेश करता हूँ और आपको देखो विंडो ही आ रहा है। तो यहाँ भी ये ग्लोबल को ही पॉइंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बी इसके आगे, डॉट के आगे कुछ नहीं है, राइट। तो बाय डिफॉल्ट क्या है, विंडो है, और हम यहाँ पे ग्लोबल स्कोप में कॉल कर रहे हैं तो क्या, विंडो, राइट। इसीलिए ये पॉइंट करेगा दिस ग्लोबल को, ठीक है। ये क्लियर हो गया। इसको भी कमेंट कर देते हैं। अब चलते हैं इस पे सी डॉट सी वाले ऑब्जेक्ट पे। सी पे देखिए इन दोनों पे एक ही डिफरेंस है, दोनों में एक मेथड है, एक नॉर्मल फंक्शन रिटर्न कर रहा है, एक एरो फंक्शन, ठीक है। अब आपको पता है कि एरो फंक्शन हमेशा लेक्सिकली काम करता है, यानी कि अपने इन्वायरमेंट में अपने पड़ोसी को देखता है या फिर देखता है कि मैं किसके अंदर हूँ या मैं किसका बेटा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखता है कि सो एरो फंक्शन क्या देखता है कि मैं किसका बेटा हूँ। यहाँ पे ये किसके अंदर है, मतलब किसका चाइल्ड है, से का चाइल्ड है, राइट। यानी कि यहाँ पे दिस किसको पॉइंट कर रहा है आपको पता है, ऑब्जेक्ट को कर रहा है। इसीलिए एरो फंक्शन क्या बोलेगा कि मैं भी ऑब्जेक्ट को ही पॉइंट करूंगा। क्यों? क्योंकि उसको मिल गया। लेकिन यही केस में अगर आप यहाँ देखोगे तो ये एरो फंक्शन यूज कर रहे हैं लेकिन इसका कोई पेरेंट नहीं है ना। एरो फंक्शन ऐसे काम नहीं करता है कि मैं, मेरा ओनर कौन है, कौन बुला रहा है, डॉट किधर साइड नहीं देखता, लेफ्ट साइड। ये बोलता है बताओ मेरा ओनर कौन है, या सॉरी मेरा फादर कौन है, या किसके अंदर हूँ, यानी किसके अंदर मैं डिफाइन हूँ। यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर डिफाइन है और यहाँ पे कोई इसका दिस नहीं है, इसीलिए ये पॉइंट करता है ग्लोबल को। यहाँ पे भी सेम है लेकिन ये मेथड के अंदर है, और नॉर्मल मेथड दिस किसको पॉइंट कर रहा है, यहाँ पे ग्लोबल को पॉइंट कर रहा है।
और इस दिस के अंदर, इस मेथड के अंदर एक और मेथड है जो कि एरो फंक्शन है। अब यहाँ तो ये एरो मेथड ये बोलता है, एरो फंक्शन, कि मैं तो अपने पड़ोसी का दिस यूज करूंगा, यानी मेरे सबसे जो पास है, सबसे पास कौन है, से है, बाद में ग्लोबल है, राइट। और इसी चीज को अगर मैं यहाँ पे ऐसे कर देता तो ये उसको पॉइंट करता, ये वाली चीज इसको, ग्लोबल को, क्योंकि इसका कोई पड़ोसी नहीं है, सीधा विंडो ही है। तो यहाँ पे अगर मैं करूँ सी डॉट से, तो क्या आउटपुट आएगा, आपको पता है ऑब्जेक्ट ही आना चाहिए। मैंने रिफ्रेश किया, और बेसिकली यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे ऐसे ही काम कर रहा है, ये भी एक फंक्शन रिटर्न कर रहा है, अगर आप प्रिंट करोगे तो, राइट, ये रिटर्न कर रहा है एरो फंक्शन। अब ये देखो दोनों केस में यही है, हम यहाँ पर भी बाहर ही कॉल करने वाले हैं, ठीक है, लेकिन इससे बोलता है कि तुम कहीं भी कॉल करो, राइट, ये बोलता है तुम कहीं भी कॉल करो, मैं देखूंगा मैं किसके अंदर हूँ, कौन बोलता है, एरो फंक्शन, इस केस में से के अंदर है और से की अपनी दिस है, ठीक है, इसीलिए से की अपनी दिस है, मतलब ये किसको पॉइंट करेगा, खुद के ऑब्जेक्ट को, राज को, यानी कि ये इसी को पॉइंट करेगा। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गई होगी, राइट। फिर से देख लेते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर नॉर्मल फंक्शन है, नॉर्मल फंक्शन हमें पता है कि कैसे रिजॉल्व होता है, वो पूछता है कि बताओ मुझे जो बुला रहा है वो उसके डॉट के आगे कौन है, ए है, तो मैं दिस किसको पॉइंट करूंगा, ए को करूंगा, यानी कि मैं दिस डॉट नेम लिखूं तो मैं रोहित लिखूंगा, प्रिंट करूंगा, क्लियर है। यहाँ पर डी का देख लो, ये बोलता है एरो फंक्शन, एरो फंक्शन बोलता है मैं लेक्सिकली काम करता हूँ, यानी कि मैं किसका बेटा हूँ, इस केस में एक कोई इसके एक किसी फंक्शन के अंदर नहीं है, राइट, यानी कि ये ग्लोबल का बेटा है, राइट, सो इस किसको पॉइंट करेगा, ग्लोबल को, इसलिए विंडो। यहाँ पर सब चीज सेम है, बस इस फंक्शन के अंदर रिटर्न हो जा रही है। अब देखो रिटर्न हो रहा है, लेकिन रन कहाँ पे हो रहा है, ये देखो रिटर्न होने से मतलब नहीं, रन कहाँ पे हो रहा है, रन हो रहा है ग्लोबल स्कोप में, तो दिस किसको पॉइंट करेगा, यहाँ पे ग्लोबल को करेगा, इसलिए दिस ग्लोबल को जा रही है। इस केस में ये से इस मेथड को रन नहीं कर रहा, से बस ऑब्जेक्ट, मतलब ये बी जो है सिर्फ से को रन कर रहा है, और इस मेथड को कौन रन कर रहा है, से कर रहा है बाहर, यानी हम कर रहे हैं यहाँ पे, यानी कि बी का बस इतना ही काम था, से। अगर यहाँ पे नॉर्मल फंक्शन हो, ट्रेडिशनल एरो फंक्शन होता, तो एरो फंक्शन क्या बोलता, बताओ मेरा पिता कौन है, से है, से के अंदर है, तो ऑलरेडी क्या ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता। इस केस में नॉर्मल फंक्शन है, नॉर्मल फंक्शन बोलता है कि बताओ मुझे कौन बुला रहा है, इस केस में इसको विंडो बुला रहा है, राइट, क्योंकि ये फंक्शन रिटर्न कर दिया। अब यहाँ पे इसीलिए दिस पॉइंट कर रहा है, यहाँ पे रिटर्न ही छोड़ दो, अगर यहाँ पे नॉर्मली इसको आप ऐसे भी देख लो, अगर मैंने इसको ये लिखा एफ करके, ठीक है, और एफ करके लिखा, यहाँ पे मैं रिटर्न नहीं कर रहा, इवन दो ये फंक्शन है मान लो टी करके, ठीक है, अब मैं जस्ट इसके नीचे टी कॉल कर रहा, इसी के अंदर, ठीक है, ये। अब आपको क्या लगता है, मैं अगर एफ डॉट से कॉल करूंगा तो बेसिकली क्या इसका आउटपुट आएगा, इसका आउटपुट आना चाहिए विंडो, राइट, इसको दिस जो है किसको पॉइंट करना चाहिए, विंडो को। रीजन क्या है पॉइंट करने का, पता है आपको, क्योंकि से जो है ना, एफ किसको रन कर रहा है, से को, तो से रन हो गया, तो अब से बोलेगा ठीक है से के अंदर मैं दिस यूज कर रहा हूं तो मैं किसको पॉइंट करूंगा, एफ को करूंगा, लेकिन दिस किसके अंदर है, से के अंदर नहीं है, ये फंक्शन के अंदर है, हाँ मतलब से के अंदर ही है लेकिन डायरेक्टली नहीं है, ये फंक्शन के अंदर है। तो अब ये फंक्शन बोलेगा कि तुम एक बात बताओ, मुझे कौन कॉल कॉल कर रहा है, अभी देखो इसको कॉल एफ नहीं कर रहा है, इसको कॉल से के अंदर हो रही है, ठीक है, और ये ऑटोमेटिक कॉल हो रहा है, इसलिए इस केस में ये बोलेगा कि मैं दिस पॉइंट करूंगा विंडो को, इसीलिए यहाँ पे क्या दिस किसको पॉइंट करेगा, विंडो को करेगा, राइट, यहाँ पर। सो दोनों सेम है, इवन आप रिटर्न कर दो यहाँ पे, राइट, इवन अगर आप इसको रिटर्न करके करो नॉर्मली, और यहाँ पे आप इसको 2 बार कॉल कर दो तो भी इस केस में क्या करेगा, ये यही काम करेगा, इसका आउटपुट वही आने वाला है। क्यों, क्योंकि इसको मतलब नहीं है कि कौन, मतलब कि किसके अंदर हूं, इसका मतलब है कौन कॉल कर रहा है, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और जो हमने अभी तक नहीं पढ़ा एक बार देख लेते हैं, लेट्स से मेरे पास पर्सन है, ठीक है, जस्ट इसको बाद में पढ़ने वाले, ये बस नेम लेता है और एज लेता है, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम, दिस डॉट एज इक्वल टू एज। बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं ना कि इस फंक्शन के अंदर मैं दिस डॉट नेम मतलब अपना मेंबर बना रहा हूँ, ठीक है, मैं इस फंक्शन के अंदर नेम को पॉइंट कर रहा हूँ और एज को और वैल्यू असाइन कर रहा हूँ, यानी कि ये फंक्शन अपना खुद का मेंबर बना रहा है। अब इस केस में अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ कॉन्स्ट ओबीजे, यानी
पर्सन वन बनाता हूँ और न्यू यूज करता हूँ यहाँ पे, जो हम बाद में पढ़ने वाले, जस्ट दिखाने के लिए बोल रहा हूँ। यहाँ ये फंक्शन क्या, कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। नेम पास कर रहे हैं और क्या पास कर रहे हैं, एज पास कर रहे हैं। लेट्स से मैंने 26 पास किया। इस केस में अगर आप यहाँ पे दिस पॉइंट कर रहे हो, इसको दिस से प्रिंट करके देखो, ठीक है। ये तो दिस किसको पॉइंट करेगा, अगर मैं सिंपली इसको देखूँ तो इस केस में पर्सन को पॉइंट करेगा, यानी खुद के ऑब्जेक्ट को। क्यों, क्योंकि ये बोलेगा जब भी आप न्यू यूज करते हो तो एक एक अलग ऑब्जेक्ट बनती है, और उस ऑब्जेक्ट की अपनी दुनिया होती है जो उसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है। इसीलिए दिस किसको पॉइंट करेगा, पर्सन को, यानी उसी की अपनी दुनिया को। ठीक है, ये हम बाद में पढ़ने वाले। सो अगर आप ऐसे चीजों में दिस यूज कर रहे हो तो इसका मतलब ये कि इस केस में दिस उसी को पॉइंट करेगा। जब किस केस में, जब आप न्यू यूज कर रहे हो, न्यू कीवर्ड के साथ जब भी आप यूज करोगे तो दिस किसको पॉइंट करेगा, उसी ऑब्जेक्ट को। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम जल्दी से एक और कोड को देख लेते हैं, यानी कि ये ऑब्जेक्ट है मेरे पास, ऑब्जेक्ट रोहित, इसके अंदर नेम रोहित है। दो फंक्शंस हैं इसके अंदर, ठीक है। एक प्रिंट नेम जो कि पेरेंट फंक्शन है, राइट, और एक इसके अंदर एक चाइल्ड फंक्शन है जिसका नाम प्रिंट नेम अगेन है। अब ये देखिए, ऐसे तो हमें यहाँ पे तुरंत पता चल गया ये कैसा फंक्शन है, नॉर्मल है, ट्रेडिशनल भी बोल सकते हो, जो मतलब सदियों से चलता आ रहा है। इस पे दिस किसको पॉइंट करेगा हमें पता है, ऑब्जेक्ट को करेगा, यानी ऑब्जेक्ट रोहित को करेगा, यानी कि दिस डॉट नेम क्या करेगा, रोहित प्रिंट करने वाला, राइट। लेकिन इसके अंदर और एक फंक्शन है जो ऑलरेडी हमने देखा है। अब ये यहीं पे कॉल हो रहा है, इवन तो यहाँ पे कॉल हो रहा है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट रोहित नहीं कॉल कर रहा है, राइट। इस, इसीलिए यहाँ पे जो दिस जाएगा आपको पता है, अगर इसके अंदर जो दिस किसको पॉइंट करेगा, ये करेगा विंडो को, है ना। अब यहाँ पर लेट्स से मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ नाम, ठीक है। लेट्स से मैं देता हूँ प्रिंट नेम, और मैंने यहाँ पे बताया कि ये दिस डॉट नेम आएगा, ठीक है। अगर मैं इसको रन करूँ तो जाहिर सी बात है कि मैं किसके अंदर प्रिंट कर रहा हूँ, इस फंक्शन के अंदर, प्रिंट नेम के अंदर हूँ मैं ना, ये। तो यहाँ पर दिस ऑलरेडी इस मेथड का दिस किसको पॉइंट कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट को कर रहा है, क्यों ये अलग, हम अभी तक उस मेथड में नहीं गए हैं जो अलग मेथड है, राइट। ये इस मेथड को ऑलरेडी ऑब्जेक्ट कॉल कर रहे हैं यहाँ पे, राइट, प्रिंट नेम। इसलिए दिस किसको पॉइंट करेगा यहाँ पे, ऑब्जेक्ट रोहित को ही करेगा। और अगर हम स्क्रीन पे जाकर देखेंगे तो प्रिंट नेम में क्या आएगा, रोहित ही आएगा, है ना। अब यहाँ पर देखिए प्रिंट नेम अगेन में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और कंसोल लॉग करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट नेम अगेन, ताकि पता चले कि ये, ताकि पता ये चले कि हम कौन सा यूज कर रहे हैं फंक्शन, ठीक है। अब प्रिंट नेम अगेन में मैंने ये प्रिंट किया और यहाँ पे मेथड को कॉल किया जस्ट इसके नीचे, यानी मेथड कॉल किसके अंदर हो रही है, इसी के अंदर। अब ये मतलब एरो फंक्शन तो है नहीं कि चेक करेगा मैं किसके अंदर हूँ, तो भाई बोल देगा मैं इसके अंदर हूँ और मेरा दिस इसी को पॉइंट करेगा, नहीं। ये नॉर्मल फंक्शन है, ये बोलता है कि भाई बताओ पहले मुझे कॉल कौन कर रहा है। अब इस केस में भाई ऑब्जेक्ट रोहित बोलेगा मैं तो तुमको कॉल नहीं किया, प्रिंट नेम ने कॉल, मैं प्रिंट नेम को कॉल कर रहा हूँ, तुम ऑटोमेटिक कॉल हो रहे हो, इसलिए तुम्हारा दिस, मैं तुम्हें दिस अपना नहीं देने वाला। यानी कि प्रिंट नेम अगेन को अपना दिस नहीं मिलेगा, ये किसके पास जाएगा, ग्लोबल के पास जाएगा। इसीलिए इस केस में प्रिंट नेम यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है, राइट। आप यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है ना, प्रिंट नेम अगेन, बट इसकी वैल्यू आ रही है, इसको नेम इजिली मिल जा रहा है क्योंकि इसका दिस खुद को पॉइंट कर रहा है, यानी कि रोहित ये नेम किसको कहाँ ढूंढेगा, इसी ऑब्जेक्ट में ढूंढेगा। लेकिन ये नेम इस ऑब्जेक्ट में नहीं ढूंढेगा, ये ग्लोबल में ढूंढेगा, राइट, क्योंकि ये अलग सिनेरियो है, राइट, ये अलग मेथड है। अब लेट्स से मैं यहाँ पे नेम बना देता हूँ, ठीक है, ग्लोबल में। लेट्स से कोई भूला भटकाया और उसने वेर नेम लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया पंकज, ठीक है। अब ये लिख दिया, अब ऐसा लिखने के बाद ये ऑलरेडी किस कहाँ पे ढूंढ रहा है, ग्लोबल में ढूंढ रहा है, तो अब इसको पंकज मिल जाएगा, राइट, नेम ऑलरेडी है, यानी दिस डॉट नेम किसको पॉइंट करेगा, ग्लोबल में पंकज को, इसलिए पंकज आ गया, राइट, ये चीज। लेट्स से इसको सॉल्व करने का क्या तरीका हो सकता है, मुझे एरो फंक्शन में यूज नहीं करना और मुझे कुछ भी नहीं करना, बाइंड वाइंड नहीं करनी, राइट। बाइंड के बारे में ऑलरेडी पढ़ा था आपने, अगर आप इसको बाइंड करोगे, है ना, और आप यहाँ पे दिस पास कर दोगे तो यहाँ पे देखो पास कहाँ पे दिस कर रहे हो, पास कर रहे हो इस फंक्शन के अंदर, प्रिंट नेम के अंदर पास कर रहे हो ना दिस, तो यहाँ पे तो दिस की वैल्यू ऑलरेडी है इसी ऑब्जेक्ट की, राइट। यहाँ पे दिस ऑलरेडी इसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, इसीलिए ये जो दिस दे रहे हो तुम इसी ऑब्जेक्ट का पार्ट है, इसके अंदर ग्लोबल पॉइंट करता है, ये फंक्शन के अंदर, प्रिंट नेम अगेन के अंदर।
इसके अंदर तो ठीक ही चल रहा है राइट, प्रिंट टाइम के अंदर। सो अभी हम बाहर हैं, और बाहर यानी कि इस मेथड में है, और यहाँ पे दिस पॉइंट कर रहा है ऑब्जेक्ट को। हमने क्या किया, दिस पॉइंट दिस पास कर दिया। पिछले वीडियो में पढ़ा था बाइंड एक नया मेथड रिटर्न करता है। जब नया फंक्शन या मेथड रिटर्न कर रहा है तो जाहिर सी बात है आप यहाँ पे असाइन करो लेफ्ट साइड में और उसको कॉल करो, या फिर आप वापस एक ब्रैकेट लगा दो और बोलो कि जैसे ये रन हो उसके बाद ये रन हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए वो मेथड कॉल हो जाएगी। ठीक है, पहले ये चलेगा, उसके बाद जब ये चल के एक फंक्शन जैसी बनेगी तुरंत एक कॉल हो जाएगा। तो वेरिएबल असाइन करने की जरूरत नहीं। अब इस केस में देखो, दिस पंकज से रोहित हो गया, क्यों? क्योंकि हमने दिस पास किया। यहाँ पे बाइंड क्या बोलता है कि बताओ कि इस जो भी तुम मेथड कॉल कर रहे हो ना, बाइंड कर रहे हो, उसके अंदर अगर दिस यूज होता है तो किसको पॉइंट करेगा? यहाँ पे बोला गया कि भाई प्रिंट नेम का दिस पॉइंट करो, यानी कि प्रिंट नेम का दिस कौन सा ऑब्जेक्ट है, इसीलिए जब दिस डॉट नेम ढूंढ रहे हो तो इसी ऑब्जेक्ट के अंदर ढूंढेगा, इसलिए दिस डॉट नेम रोहित मिल गई। राइट, यहाँ पे सेम ऐसे ही होता अगर कॉल के साथ करते, कोई दिक्कत नहीं था। कॉल बोल रहा है कि प्रिंट नेम को कॉल करना है, ठीक है, कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बताओ प्रिंट नेम के अंदर दिस यूज हो रहा है, दिस किसको पॉइंट करना है? मैंने बोला दिस पॉइंट करो इसको। अब यहाँ पे मुझे पता है कि ये जो दिस है, सॉरी इसको हटा देता हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे इस एरिया में यानी कि ये प्रिंट नेम, ये इस मेथड के अंदर, ठीक है, दिस किसको पॉइंट कर रहा है? इसी मेथड को, इसीलिए यहाँ दिस की वैल्यू क्या है? इसी मेथड की है। राइट, यहाँ पे दिस की वैल्यू क्या है? इसी मेथड की है। सो इस ऑब्जेक्ट रोहित को पॉइंट करेगा, इसीलिए अब यही चीज कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे मिल जाएगी, यानी कि बेसिकली ये ऐसे काम करेगा। राइट, इसीलिए जब आप देख रहे हो ना यहाँ पे, तो भी रोहित ही कॉल कर रहा है। सेम आप कर सकते हो अप्लाई के साथ। यहाँ पे जो आर्गुमेंट पास करते थे अरे और वो सब वो ऑप्शनल है। यहाँ पे पहला चीज बोलता है कि भाई बताओ कि इसके अंदर दिस किसको पॉइंट करना है। मैंने बोला दिस पॉइंट करो जो मेरा एक्चुअल वैल्यू दिस है, जहां से मैं तुम्हें पास कर रहा हूँ। और मैं जहां से पास कर रहा हूँ वहां पे दिस ऑब्जेक्ट रोहित को पॉइंट करता है, तो इसीलिए इसको सेम मिलेगा। यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट रोहित आ गई। ठीक है, अब इसको ऐसे अगर यूज नहीं करना तो आप क्या करोगे? इसको आप चाहते हो ऐसे ही कॉल करें, मुझे कोई पास नहीं करनी इस पे रेफरेंस दिस की। तो यहाँ पे एक तरीका है कि आप वेरिएबल बना लो, वेर, इसको नाम दे दो हाइफन अंडरस्कोर सेल्फ, और इस पे दिस स्टोर कर लो। अब आपको पता है कि यहाँ पे दिस किसको पॉइंट कर रहा है? ऑब्जेक्ट रोहित को, क्योंकि बाहर हो। अंदर पॉइंट किसको कर रहा है? विंडो को। तो अब मैं ये दिस ना यूज करके मैं ये दिस यूज करूंगा, सॉरी ये सेल्फ। अब यहाँ पे सेल्फ ऑलरेडी स्टोर है ना, ऑब्जेक्ट रोहित। राइट, सेल्फ किसको पॉइंट कर रहा है? अगर मैं प्रिंट करूंगा तो ऑब्जेक्ट रोहित को करिएगा, क्योंकि ऑलरेडी दिस इस पे हमने असाइन किया है। अब इसीलिए ये रोहित ही प्रिंट करेगा। तो ये एक दूसरा तरीका है। ठीक है, यानी कि पहले ही रेफरेंस स्टोर कर लो इस मेथड में जाने से पहले, और इस मेथड में तुम वही वेरिएबल यूज करो जो उसको पॉइंट कर रहा है। आई होप आपको वीडियोस में ये चीजें समझ में आई होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।